नारायणाय नमो नारायणाय। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पांगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, तमाम गुरुजनों को, भक्तों को, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। पिछले रविवार को हम ये कहते रहे, विचारहीनता विचार पहले की अवस्था है। युद्ध बड़ा आसान है, किंतु सोच करके करना, ये युद्ध आवश्यक है कि नहीं? मैं इनसे लड़ूंगा तो मैं इसके लिए सक्षम हूं कि नहीं? युद्ध करने की जरूरियात को कम भी किया जा सकता है कि नहीं? ऐसी दशा यदि चित्त की हो तो आदमी युद्ध नहीं कर सकता है। और प्रेम भी करता है, प्रेम उसका युद्ध ही सिद्ध होता है। वो प्रेम जो है वो घृणा नहीं बनना चाहिए ना, मित्रता से हो। क्या करना है? विचारहीन चित्त है वो मित्र भी बना सकता है और शत्रु भी बना। विचारहीन शत्रु भी। विचार माने जिसकी सोच ही नहीं है, डामाडोल है, इज नो कंसेप्ट, इज नो क्लियरिटी टू गो हियर और देयर। एक शब्द है, उसको हम लोग कहते हैं इनडिसिशन। बता, डिसीजन एंड इनडिसिशन। इनडिसिशन ठीक नहीं है। ये जब आप ड्राइव करते हैं, नेवले को देखे हो? नेवला मरता है। क्यों मरता है? 80 फीट लंबी चौड़ी सड़क है, नेवला लेफ्ट से राइट में आता है, ठीक बीच में आके खड़ा होता है। सोचता है आगे जाऊं पीछे जाऊं, आगे जाऊं पीछे जाऊं, और फिर पीछे चला जाता है जहां से आया। कहाँ? 20 फीट। फिर सोचता है आगे जाऊं पीछे जाऊं, फिर आगे आता है 20 फीट। मरता है। रोड के बीच में था, मार्ग के मध्य में। इनडिसिशन। क्यों? अरे वो 80 फुट तो चला ही है, 40 गया, 20 वापस, 20 आगे, 80 जाने के बाद में भी मरा। इनडिसिशन। ये कोई भी वस्तु विषय को लटका के मत रखो। द कंसेप्ट, द कॉग्निशन, द परसेप्शन इज अ मस्ट, साइन क्वा नन। लटकाओ मत। एक और स्थिति है, उसको विचार कहते हैं कि सदा विचार डामाडोल रहता है। विचार कंपित है, विचार कंपित नहीं रखना। ये अर्जुन कहता है निरीक्षण कर लूं, समझ लूं, बाद में युद्ध में उतरो। कभी दुनिया में देख समझ करके क्या कोई युद्ध कर सकता है? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। प्लान करते हैं लोग युद्ध करने के लिए, बड़ा प्लान करते हैं। आसमान से बम गिराना, सबमरीन से जाना, जमीन से जाना, बीमारियां फैला देना, यही तो है धंधा। किंतु एक सीढ़ी वैसी भी है, एक सोपान वैसा है, एक स्थिति वैसी है जहाँ कृष्ण खड़े हैं। निर्विचार स्थिति है। शांतो यम आत्मा।
वहाँ विचार नहीं है, विचारहीनता नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, विचारहीनता नहीं है, निर्विचार है। विचार की व्यर्थता को जान लिए कि नॉट टू वेस्ट योर एनर्जी इन अननेसेसरली थिंकिंग। ये बिना मतलब के विषय वस्तु में केवल बैठ करके दिमाग का गोबर करना नहीं, दैट्स ऑल। विचारों में सब चीज़ों की व्यर्थता है। जीवन को प्रेम भी चाहिए, परिवार को धन भी चाहिए, संसार की भी चाहिए, किंतु किसी को युद्ध तो नहीं चाहिए। नो, विचार सभी चीज़ों की मिथ्यात्वता को अंगुलित करता है। जो विचार करता चला जाए वो विचार विचार में ही रहेगा, किंतु विचार का निर्णय भी तो करना चाहिए। बहुत ज़रूरी बात है। ध्यान दें कि हम क्या करें। आप सहज बनो, आप सरल बनो। ये अर्जुन जो है ना, अर्जुन, उसका अर्थ होता है रुजु, कोमल। ईसा मसीह से किसी ने पूछा था स्वर्ग में कौन जाएगा? एक छोटा बच्चा दिखा के कहा कि इस बच्चे के जैसे जो पवित्र, निर्मल, निष्कपट, निष्पाप हो जाएगा, यही जाएगा। आगे भगवान ने कहा है, हाँ, 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान ने कहा है, हाँ, दैवासुर संग्राम युग में क्या कहा कि इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। इदम तुते गुह्यतमं, सुपरलेटिव दिख रही है, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम निष्कपट हो। 15वें अध्याय में फिर से प्रभु कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं उक्तं मया नघ। ये जो परम गहन ज्ञान है ना, वो मैंने तुमको दिया है। क्यों दिया? क्योंकि तुम निष्पाप हो। प्रभु कृपा के लिए निष्कपट होना है, निष्पाप होना है, बालक के जैसे सरल होना है, बस ज्ञान के द्वार खुल जाएंगे। जो विचारहीन है उसमें विचार की शक्ति पड़ी रहती है। देखिए, अंगूर की पेटी लाओ, ला करके 3 दिन रख लो, कहाँ? फ्रिज में रख दो, फंगस लग जाएगी। अरे अंगूर लाए हो, धो, खाओ और बांट दो, पूरा हो गया। नहीं होता है। लड्डू आए हैं बाजार से, फ्रिज में रख दिया, भूल गए, 10 दिन के बाद में बदबू आ जाएगी। नॉट गुड। विचार, स्पष्टता, विचारहीनता नहीं। जो निर्विचार है वह विचार के अतिक्रमण में पहुंच गया है। जैसे भगवान कृष्ण है, वो ध्यान में पहुंच गया है, वो समाधि में पहुंच गया है। एक कठिनाई पूरी गीता में उपस्थित होगी, क्योंकि 18वें अध्याय पर्यंत अर्जुन प्रश्न करता ही रहता है और कृष्ण जवाब देते ही रहते हैं। कब तक देते हैं? जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा, शिष्यस्ते माम, शिष्यस्ते माम साधि माम प्रपद्ये, मैंने आपका शिष्य हूँ, करिष्ये वचनम तव, शिष्यस्ते हम साधि माम माम प्रपन्ना। यही कहा है, मैं आपका शिष्य हूँ। यस, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहो सो मैं करूँगा। ये बात उन्होंने कही है। तो आगे क्या कहा है? योस्य मानव वीक्षेहम य एतत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षव। बड़ा है, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि कहा है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले कौन है? ये अभी अर्जुन बोल रहा है। दुर्योधन को दुर्बुद्धि कह रहा है, दुख है उसको, खुशी नहीं है। कितना समझाया गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि के द्वार बंद कर दिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का उसके युद्ध में कल्याण करने वाले मीन से मतलब क्या हुआ? बेकिंग इन ए रॉन्ग हॉर्स। जो राजा लोग आए हैं, चलो मैं उनको भी देख लूं कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है। संजय ने कहा, क्या कहा? एवं मुक्तो ऋषिकेशः
गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेता कुरुनिति। बड़ी सुंदर बात कही है। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। जय हो। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य च कौन्तेय तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विसिदन्नीदमब्रवीत्। बड़ी सुंदर बात है। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को सेना के मध्य में लाकर खड़ा किया है। आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं। कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन दोनों पक्ष के योद्धाओं को तुम देखो। ऐसा श्री कृष्ण के कहने पर यहाँ क्या कहा है? प्रथापुत्र कहा है। प्रथापुत्र, प्रथापुत्र को प्रथा है कुंती माता, पृथु राजा की पुत्री प्रथा। प्रथा क्या होती है? पृथ्वी है। पृथ्वी सहनशीलता की मूर्ति है। जमीन को खोदते ही चले जाते हैं, हीरा मोती कोयला सब निकालने के लिए। पृथ्वी का दोहन ही किए जाते हैं। पृथ्वी शांत है, अपने हृदय में जो कुछ देती ही जाती है। क्यों? क्योंकि वो माता है। और माता है इसलिए हम कहते हैं पाद स्पर्शम क्षमस्व में, बिस्तर से उठने के पहले हाथ जोड़ के क्षमा मांगो, हे माते। ये बात प्रथा है। उनका पुत्र अर्जुन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामा को, भाइयों को, भाइयों के पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, सबको देख रहा है। अरे उनके ससुर भी है, सूरत भी है, तमाम खड़े हैं। इस प्रकार उन तमाम खड़े हुए लोगों को देख करके अत्यंत करुणा से युक्त, ये अभी यहाँ बोला है कुंती पुत्र, पहले बता था प्रथा पुत्र, कुंती पुत्र, वो शोक कर रहा है। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे ये स्वजन समुदाय को देख करके मेरे अंग कंपन कर रहे हैं। मेरे जीभ है वो सूख गई है, हाथ कांप रहे हैं, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। अर्जुन ने क्या बोला? यही बोला, दृष्टमेवं सजयं कृष्ण, दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण, युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे ओमरश्च च जायते। युद्ध की इच्छा वाले इन तमाम लोगों को देख करके मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। नारायण, मेरा मुख सूख रहा है। अर्जुन युद्ध से पीड़ित नहीं है। देखिए प्रभु प्रभु प्रभु, युद्ध, अर्जुन युद्ध से, उसने बड़े बड़े युद्ध खेले, वो युद्ध का विरोधी भी नहीं है। हिंसा के संबंध में उसकी कोई अरुचि भी नहीं है। उसके सारे जीवन का शिक्षण, सारे जीवन का संस्कार एक युद्ध ही है। और हिंसा कितनी की उनका कोई हिसाब नहीं है। अब समझने की बात कि जिसका चित्त, जिसका ये संरक्षण, जिसका बड़प्पन, जिसका परिशिक्षण वो हिंसक और चित्त में रहा हो, वो ममत्व के साथ कैसे जी सकता है? हिंसा भी है और मोह भी है, नहीं हो सकता है। इट शुड बी दिस साइड और दैट साइड। दूध में पाँव रखो, दही में पाँव रखो,
दोनों घोड़े पर कैसे चल सकते हो? मोह है असल में, जिसे अहिंसक होना चाहिए। उसको मेरे भाव को छोड़ ही देना पड़ेगा, ये मेरा है। ये देखिए गुजराती में एक कहावत है, पार की माँ कान विंधे। ये छोटे बच्चे को कान में छेद करते हैं ना, तो माँ नहीं करती है ना, कौन करता है? वो जो जिसका वो बेटा नहीं है, बेटी नहीं, उसको एक क्लिप मारते हैं। यही बात है। कितना बड़ा डॉक्टर क्यों नहीं है, अपनी पत्नी का, अपनी माता का, अपने पिता का हृदय का ऑपरेशन करने वाला है, वो नहीं करता, दूसरे से करवाता। मेरे हैं, द मेरा इज द होल प्रॉब्लम। क्या कर रहा है? उसके अंग शिथिल है। वो कहते हैं अर्जुन का गात्र पूरा शिथिल हो गया है, रोमटे खड़े हो गए हैं, युद्ध से विरक्त हुआ है। इसलिए नहीं कि हिंसा में कुछ बुराई नहीं, नहीं 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 नहीं, अहिंसा का कोई आकस्मिक आकर्षण भी नहीं है ना, इज नो क्वेश्चन। बल्कि इसलिए है कि हिंसा के दूसरे पहलू को वो भीतर से भीतर, गहरे पहलुओं को अंदर के अंदर, बुनियादी आधार में उसके चित्त को पकड़ लिया है, उसके ममत्व को पकड़ लिया है। ये ममत्व भी एक हिंसा है। इसे न समझेंगे तो ये गीता को समझना मुश्किल होगा। हम नहीं समझ पाएंगे कि अहिंसा के प्रति अर्जुन क्यों झुक रहा है, और कृष्ण उसको झुका भी रहे हैं। हाँ, ये भी आश्चर्य है। कृष्ण को चाहिए कि वह उसको हिंसा के प्रति प्रेरित ना करे, कर रहे हैं। अहिंसा के तरफ झुकना है। कृष्ण चाहे भी हिंसा की तरफ झुकाना, वो तो ना झुका पाएंगे, लेकिन अर्जुन अहिंसा की तरफ रत्ती भर भी नहीं झुका रहा ना। अर्जुन का चित्त हिंसा के गहरे आधार पर जाकर के अटक गया है। उसका कारण है, उसका ममत्व है। उसे क्या दिखाई पड़ा? मेरे लोग हैं, मेरे स्वयं जी, मेरे प्रिय है, मेरे संबंधी है। काश ये प्रियजन संबंधी नहीं होते। अरे विराट पर्व में अकेले अर्जुन ने पूरी कौरव सेना, जहाँ भीष्म भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे, कर्ण स्वयं, दुर्योधन स्वयं था, अकेले ने उनको सबको बेहोश कर दिया और उनके कपड़े काट काट के, हाँ, विराट की पुत्री लेकर के आई थी उत्तरा। बृहन्नला के वेश में था वो, फिर भी अब उसको क्या डर है? किंतु आज वो एक अलग मनस परिस्थिति में है। अर्जुन एकदम उदास हो गया है। अर्जुन की उदासी है अपने चित्त में, हिंसा का मूल आधार नहीं दिखाई पड़ता है। अर्जुन जो देख रहा है, मेरे लोग, जैसे होल प्रॉब्लम। देखिए, एक बहुत कड़वा सत्य कहते हैं। हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाए, माता की मृत्यु हो जाए, पिता की मृत्यु हो जाए, हम लोग जाते हैं। बहुत दुख का विषय है। आपके पत्नी का मृत्यु हो गया, माता का हो गया, पिता का हो गया। शिव 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 शिव। भगवान के यहाँ किसकी चलती है भाई? अब जीवन है तो मृत्यु है, तो जो कर्म है उसी तरह चलेगा। हाँ, तेरा धीरज रखो, धीरज रखो, ऐसा बोल के आते हैं। और 4 दिन के बाद में आपकी बकरी मर गई, हाय 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 हाय, रो रहा है, छाती पीटता है। क्यों? बकरी मेरी है, पत्नी पड़ोसी की है, माता पड़ोसी की है, पिता पड़ोसी। गीता का प्रारंभ यही है, माम कहा पांडवाश्चय, मेरे और पांडु में। यही तो दुख का कारण है। बहुत जरूरी बात, अपने आप को ठठोले। हाँ, ये क्या क्या विषय क्यों है? ये अपने आप को हमने कभी ठोठला नहीं है। ये क्या करे? अर्जुन ने कहा, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, सोच रहा है। अर्जुन को दूसरा घात क्या है? मैं आत्महत्या कर लूँगा किंतु युद्ध नहीं करूँगा। व्हाट ए शेम, हाँ, व्हाट ए पिटी। जो कपड़े हम पहनते हैं
शरीर को ढकने के लिए होते हैं, दूसरे की आंखों को झपने से ज़्यादा है। अकेले में बेईमानी होती है। जो सिंहासनों पर चढ़ते हैं और सिंहासनों पर बैठने के लिए कम, मैंने सिंहासन में बैठा वो कोई देख रहा है कि नहीं, ये बात है। आप जाकर के राष्ट्रपति जी से मिले, आपको खुशी नहीं है जब तक कि आप अपना फोटो नहीं खिंचवा ले और 100 लोगों को भेज नहीं दे। दैट इज व्हाट। आप मिलने गए थे, मिल के आए, मैटर ओवर। अरे यू डोंट नो, आई वेंट टू द राष्ट्रपति भवन, मोदी जी के साथ मिला जी, मैं बैठा, मेरे फोटो देखो। मिलने का आनंद नहीं है, किंतु मैं मिला हूँ, दूसरे नहीं मिले हैं, उनको बता करके उनके जीवन में, अरे मैं नहीं मिला हूँ, जो दुख घटेगा उसका आपको सुख है। सुख क्या है? मुझको प्राप्त हुआ है उसका सुख नहीं है, मेरे पड़ोस को नहीं प्राप्त हुआ है वो दुखी है, उसके दुख को देख करके मैं सुखी हूँ। और दुख के बारे में भी ये है, वो सुखी है तो क्यों दुखी हो, पड़ोसी को देखा है, ये नहीं चलेगा। बहुत ज़रूरी बात है कि हम क्या करें, अपने आप को भीतर में जाने की कोशिश करें। कितना भीतर? दुर्योधन में कोई कष्ट नहीं है, दुर्योधन इज रेडी टू फाइट। अर्जुन या दुर्योधन, हमें एक बात को समझना चाहिए, हमारा जीवन और मृत्यु है, उसके बीच में एक सेतु है। ये जीवन है, ये मृत्यु है, उसके बीच का जो जीवन है वो जीवन नहीं है। इट्स एन प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द डेथ, मृत्यु के प्रति। तो हमको कहाँ जीना है? जन्म हो गया, मृत्यु होगी, हमको उस सेतु के ऊपर, जिसको जीवन सेतु कहते हैं, उसके ऊपर जीना है। तो कैसे जी सकते हैं हमने? बहुत ज़रूरी बात है कि हम जो हैं वह ऐसे जिए कि हमारी गति हमारे लक्ष्य के प्रति ही हो, हम बीच में नहीं उठ जाएं। नरक है या स्वर्ग, बीच में लटके नहीं, हमारा लक्ष्य ये गौरी शंकर है, हमारा लक्ष्य एवरेस्ट है, हमारा लक्ष्य आंतरिक चेतना है, हमारा लक्ष्य है अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अजर अमर अविनाशी नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा की प्राप्ति, यही हमारा लक्ष्य है। निराश न हो, उदास न हो, खिन्न न हो, यही समझ पहले अध्याय से हमको भगवान कृष्ण दे रहे हैं। क्योंकि अर्जुन उदास है, खिन्न है, हतप्रभ है, मैं लड़ूंगा नहीं, उसको उठना ही पड़ेगा। आइए अगले इतवार को फिर से मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। जय श्री कृष्ण। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।